Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from Maths Class 6 New NCERT. We have started chapter number 3, already completed its 2 parts. Now let's move ahead with the part 3. But before that, if you haven't watched all the previous chapters or all the previous parts, please go through the links given in the description box. Let us just see what is there in the next part. So here we are going to learn about pretty palindromic patterns. Palindromic patterns क्या होते हैं? What pattern do you see in these numbers? 66, 848, 575, 797, 1111. So these numbers read the same from left to right and from right to left. Try and see. देखो ये जितने भी नंबर है ना, जैसे 66 है तो इसको आगे पीछे कहीं से भी आप रीड करो सेम ही है. 848 इसको भी 848 ही होगा पीछे से भी रीड करने पे. सेम फॉर 575, सेम फॉर 797 एंड 1111. इनको आगे और पीछे से रीड करने पे सेम ही आ रहा है. ओके, सो सच नंबर्स आर कॉल्ड पैलिड्रोम्स और पैलिंड्रोमिक नंबर्स. ऐसे नंबर को हम पैलिड्रोम्स बोलते हैं या पैलिंड्रोमिक नंबर बोलते हैं जिनको आगे या पीछे से हम रीड करें तो सेम ही आए आंसर. ओके, सो ऑल पैलिंड्रोम्स यूजिंग 1 2 3. अब 1 2 3 को यूज करके यहाँ कुछ पैलिंड्रोम्स बनाए हैं. द नंबर 121, 313, 222 are some examples of palindromes using digit 1 2 3. So 1 2 3 digit को यूज करके ये 3 palindromes बनाए हैं. अब कह रहा है राइट ऑल पॉसिबल 3 digit palindromes using these digits. जितना भी पॉसिबल हो सके हमें इन 3 digit का यूज करके palindromes बनाना है. So कैसे करेंगे? For 3 digit palindrome, first and last digit must be the same. पहला और आखिरी डिजिट सेम होना चाहिए, तभी तो हम दोनों तरफ से रीड करेंगे तो सेम आएगा. राइट, सो हमारे पास डिजिट है 1 2 3. तो देखिए 111, 121, 131, 212, 222, 232, 313, 323, 333. ये सारे पैलिंड्रोम्स हम बना सकते हैं 1 2 3 को यूज करके. नाउ नेक्स्ट, रिवर्स एंड एड पैलिंड्रोम्स. इसमें क्या करना है? नाउ लुक एट दीज एडिशंस. ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग. स्टेप्स टू फॉलो. Start with a 2-digit number, add this number to its reverse, stop if you get a palindrome, or else repeat the steps of reversing the digits and adding. Try the same procedure for some other numbers and perform the same steps. Stop if you get a palindrome. There are numbers for which you have to repeat this a large number of times. Now, यहाँ पे क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे 2 डिजिट के नंबर लिए हैं. 34 लिया. 34 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? जैसे 3 4 है तो क्या लिखेंगे? 4 3. इनको जब आप ऐड करोगे तो देखो एक नंबर मिल रहा है 77. सो ये पैलिंड्रोम नंबर है, इसको आगे या पीछे से आप रीड करो सेम है. ऐसे ही एक और नंबर लिया 29, इसका उल्टा किया तो 92, आप ऐड करोगे तो 121. राइट, ऐसे एक और नंबर लिया 48, 48 का उल्टा किया 84, 48 और 84 को ऐड किया तो 132. लेकिन 132 एक पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 132 का फिर से अपोजिट कर देंगे. 132 है तो क्या लिखेंगे? 231. ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड किया 132 और 231 को, तो आंसर आ गया 363. ये एक पैलिंड्रोम नंबर है. यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आपको 2 डिजिट का नंबर लेना है, उसको रिवर्स करना है, फिर उन दोनों को ऐड करना है. अगर नंबर पैलिंड्रोम आ जाता है तो आपको रोक देना है प्रोसेस, अगर नहीं आता है तो उसको आगे वैसे ही रिपीट करते जाना है. जैसे एक और देख लेते हैं. 76 है, 76 का उल्टा किया 67, इसको ऐड किया तो क्या आया? 143. 143 क्या पैलिंड्रोम है? नहीं है, क्योंकि पीछे से रीड करेंगे तो सेम नहीं आ रहा. तो 143 का अपोजिट क्या होगा? 341. अब इसको ऐड करो, क्या आया? 484. 484 एक पैलिंड्रोम नंबर है. राइट, तो ऐसे यहाँ का है आर देयर नंबर्स फॉर विच यू डू नॉट रीच अ पैलिंड्रोम एट ऑल. क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको हम ऐड करेंगे तो पैलिंड्रोम तक नहीं पहुंच पाएंगे? वैसे तो मोस्टली पैलिंड्रोम नंबर तक हम पहुंच जाते हैं, कोई भी नंबर लो तो. लेकिन कुछ सस्पेक्ट्स हैं. सस्पेक्ट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लेवल तक इसको सर्च किया गया है तो पता चला है कि इनका कोई पैलिंड्रोम नंबर नहीं आ रहा है. जैसे कि 196, तो हम क्या लिखेंगे? यस, देयर आर नंबर्स such as 196 that are suspected to never reach a palindrome. इसको ट्राई किया गया है लेकिन बहुत लेवल तक जाने के बाद भी पैलिंड्रोम नहीं आया है. जैसे मैं यहाँ रफ वर्क में करके दिखाती हूँ. 196 का उल्टा क्या हो गया? 691. इसको ऐड किया तो आया 887. फिर 887 पैलिंड्रोम नहीं है, फिर इसका उल्टा कर दिया 788, तो इनको ऐड किया तो आंसर आया 1675. फिर इसका अपोजिट कर दो 5761. तो ऐसे आप करते जाएंगे, बहुत लेवल तक जाने के बाद भी पैलिंड्रोम नंबर नहीं आता है. तो इसीलिए इसको एक सस्पेक्ट रखा गया है. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर इट इज सेइंग एक्सप्लोर. Will reversing and adding numbers repeatedly starting with a 2-digit number always give a palindrome?
एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट। जो हमने अभी पढ़ा कि 2 डिजिट का नंबर लो, उसको रिवर्स करो, ऐड करो, फिर उसका रिवर्स करो, ऐड करो, तो ऐसे अगर रिपीटेडली करते जाएं तो क्या सभी नंबर पैलिंड्रोम तक जाएंगे? तो अभी हमने समझा कि मोस्ट नंबर्स इवेंचुअली रीच अ पैलिंड्रोम थ्रू रिवर्स एंड ऐड, बट सम टेक मेनी स्टेप्स। कुछ तो तुरंत ही आ जाते हैं, कुछ नंबर्स पे बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं, बहुत बार में आता है। Then some numbers are suspected not to reach a palindrome, with 196 being a famous example. कुछ ऐसे भी हैं जो पैलिंड्रोम तक पहुंचते ही नहीं है, जैसे 196 इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा। Then no proof exists that number is not a palindrome. It's just that no palindrome has been found after many attempts. ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं पैलिंड्रोम आ ही नहीं सकता, लेकिन बहुत अटेम्प्ट्स, कोशिश करने के बाद भी कुछ नंबर्स में पैलिंड्रोम्स नहीं आया है, जैसे कि नंबर है 196। ओके, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पजल टाइम। यहाँ एक पजल दी गई है, चलिए रीड करते हैं। आई एम अ 5 डिजिट पैलिंड्रोम, आई एम एन ऑड नंबर। ये जो भी नंबर है उसमें 5 डिजिट्स हैं, ये एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर क्या होता है? द लास्ट डिजिट मस्ट बी ऑड, 1 3 5 7 9। जो भी ऑड नंबर होगा उसके लास्ट में हमेशा 1 3 5 7 या 9 इनमें से कोई एक डिजिट आएगी। ठीक है, तो ये जो भी नंबर है ये 5 डिजिट का है, ये एक ऑड नंबर है। और यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, ये एक बॉक्स में आपको नंबर लिखना है ना। यहाँ पर देखिए यू लिखा है, यू मतलब यूनिट, टी मतलब टेंस, एच मतलब 100, टी एच मतलब 1000, टी टी एच मतलब 10,000। ये मैं पिछले पार्ट में करा चुकी हूँ, राइट। सो आपका नंबर ऐसे 5 डिजिट्स में आएगा, ये जो 5 बॉक्स बने हैं, और जो भी नंबर आएगा उसको आपको वर्ड्स में भी लिखना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट लाइन इज माई टी डिजिट इज डबल ऑफ माई यू डिजिट। मेरा जो टी यहाँ पर नंबर आएगा, जो टी वाला, वो यू का डबल है। इसका मतलब अगर यू 1 हुआ तो टी 2 होगा, डबल है ना। और एच डिजिट इज डबल ऑफ टी डिजिट, और एच जो है वो टी का डबल है। सो हु एम आई, लेट्स फाइंड आउट। यहाँ 2 चीजें दी गई हैं इनके अलावा कि ये ऑड नंबर है और 5 डिजिट है। पहला, द डिजिट इन द टी प्लेस इज डबल द डिजिट इन द यू प्लेस। यू जो लिखा है उसके नीचे जो भी डिजिट आएगी ना नंबर की, उसका डबल है टी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 इंटू यू। क्यों? अगर u 1 होगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 आ जाएगा, डबल है t। ठीक है, फिर कह रहा है द डिजिट इन द h प्लेस इज डबल द डिजिट ऑफ t प्लेस। t के पास जो भी नंबर आएगा उसका डबल है h। तो h क्या हो जाएगा? 2 इंटू टी। जो भी t आएगा उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले पैलिंड्रोम नंबर्स जो होते हैं कैसे दिखते हैं? a b c b a ऐसा कुछ दिखता है, जिसमें पहला और लास्ट डिजिट सेम होता है और सेकंड और फोर्थ डिजिट सेम होगा, है ना। अगर 5 डिजिट है टोटल तो पैलिंड्रोम यही तो होता है कि आगे से रीड करें या पीछे से रीड करें, सेम होगा। तो पहला और आखिरी नंबर सेम है, ए ए, फिर दूसरा और चौथा नंबर सेम है, बी बी, और बीच में एक सी है। तो ऐसा नंबर बनाना है हमें, देखते हैं। तो स्टेप्स क्या है? लास्ट डिजिट यू इज ऑड। यू क्या है? लास्ट डिजिट है तो वो ऑड नंबर होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑड है, हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा। सो ऑड होने के लिए क्या कंडीशन मैंने बताई? लास्ट में 1 3 5 7 9 इनमें से कोई सा होना चाहिए। तो चलिए हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। सो यू को हमने ले लिया 1। सो इफ यू इज 1 तो टी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2। एंड इफ टी इज 2 तो एच क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 यानी 4, क्योंकि टी का भी डबल है एच। सो इससे हमारी वैल्यू निकल गई, यू 1 आ गया, टी 2 आ गया और एच 4 आ गया। ठीक है, कैसे किया मैंने? यू को 1 लिया, टी को उसका डबल किया, टी का भी डबल किया तो एच आ गया। ठीक है, क्योंकि पहला और आखिरी नंबर सेम होता है तो टी टी एच की जगह भी 1 आ जाएगा, क्योंकि यू 1 है, और टी एच की जगह पे 2 आ जाएगा क्योंकि टी सेम है। क्योंकि पैलिंड्रोम नंबर मैंने आपको ऐसे बताया कि आगे पीछे सेम होना चाहिए। ओके, तो हमारा नंबर आ गया 12421। तो इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 12,421। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज द मैजिक नंबर ऑफ कापरेकर। ये हैं डॉक्टर कापरेकर, इनके बारे में पढ़ते इन्होंने एक मैजिक ट्रिक पता की। सो ही वॉज अ मैथमेटिक्स टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन देवलाली महाराष्ट्र। ही लाइक्ड प्लेइंग विद नंबर्स वेरी मच एंड फाउंड मैनी ब्यूटिफुल पैटर्न्स इन नंबर्स दैट वर प्रीवियसली अननोन। उन्होंने बहुत सारे नंबर्स के पैटर्न्स पता किए थे जिन्हें बहुत समय तक नहीं जानते थे लोग। ओके, और ये मैथ्स में बहुत इनको इंटरेस्ट था। सो इन 1949 ही डिस्कवर्ड अ फैसिनेटिंग एंड मैजिकल फिनोमिना when playing with 4 digit numbers. So 1949 में वो 4 digit के नंबर्स के साथ ऐसे ही बस खेल खेल में उन्होंने एक ट्रिक पता की। कैसे? So follow these steps and experience the magic for yourself. Pick any 4 digit number having at least 2 different digits, say 6382.
इस मैजिक को हम खुद इन स्टेप्स को फॉलो करके देखेंगे। एक एग्जाम्पल नंबर दिया है यहाँ 6382, ठीक है। तो पहला तो 4 डिजिट नंबर लेना है, तो हमारा है 6382। दूसरा है कि इस 4 डिजिट से जो नंबर दिए ना 6382, इसका लार्जेस्ट नंबर बनाओ और उसको नाम दे दो ए। फिर इन्हीं 4 डिजिट से स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ, उसको नाम दे दो बी, और ए में से बी को माइनस कर दो, ठीक है, तो वो आ जाएगा सी। वट हैपन्स इफ वी कंटिन्यू डूइंग दिस, अगर हम ये करते जाएंगे तो क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। हमारा ये नंबर है 6382, याद रखना। सो 6382 में क्या करना है, सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर बनाना है। मैंने आपको सिखाया था लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं पिछले पार्ट में। सो देखिए 6382 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8, फिर 6, फिर 3, फिर 2, तो ये हमारा 8632, ये लार्जेस्ट नंबर बन गया। सो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया, तो ए हमें लार्जेस्ट नंबर लिखना था। अब इसका स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, तो सबसे छोटा 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 8। सो 2368 आ गया, ये हमारा बी हो गया। यहाँ पर देखिए, अब ए में से बी को माइनस कर दो तो सी आ जाएगा। देखो 8632 में से 2368 को माइनस किया तो क्या आया, 6264। अब 6264 हमारा नया नंबर हो गया, फिर से यही करना है, इसका बड़ा नंबर बनाओ। तो 6264 में सबसे बड़ा क्या है, 6, फिर 6, फिर 4, फिर 2, तो देखो यहाँ ऊपर लिखा है 6642। फिर इसका स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, पहले छोटा 2, फिर उससे बड़ा 4, फिर 2 6 हैं तो 6। अब इसमें से ए में से बी को माइनस करो, तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 4176। अब ये हमारा नेक्स्ट नंबर हो गया, ऐसे हमको कंटिन्यू करना है। तो 4176 में बड़ा क्या है, 7, फिर 6, फिर 4, फिर 1, तो ये देखो यहाँ लिखा है 7641। छोटा बनाना है तो पहले 1 4 6 7, अब इन दोनों को माइनस किया तो आंसर आ गया 6174। अब यहाँ पर यही ट्रिक है कि आप इसको आगे करेंगे ना, लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे तो क्या आ रहा है, 7641। स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, 1467। सेम आ गया, ये तो हम पहले कर चुके हैं, तो अब आगे हम नहीं कर सकते, है ना। देखो यहाँ पर जो सेकेंड वाला निकाला था इसमें भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेम था, तो ये सेम हो गया, है ना। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से आप कंटिन्यू करेंगे 4 डिजिट नंबर को, तो लास्ट में 6174 आएगा। इसी को क्या कहा जाता है, आगे रीड करते हैं। एक्सप्लोर, टेक डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स एंड ट्राई कैरिंग आउट दीज स्टेप्स, फाइंड आउट व्हाट हैपेंस, चेक विद योर फ्रेंड्स व्हाट दे गॉट, you will always reach the magic number 6174. The number 6174 is now called the Kaprekar constant. आई होप ये क्लियर है आपको कि आप जब 4 डिजिट के नंबर के साथ ऐसे प्ले करेंगे तो लास्ट में आपका यही आएगा नंबर 6174। इसको कापरेकर कांस्टेंट कहा जाता है। कैरी आउट दीज सेम स्टेप्स विद अ फ्यू 3 डिजिट नंबर, व्हाट नंबर विल स्टार्ट रिपीटिंग। अब 3 डिजिट को ऐसे हम करेंगे तो लास्ट में क्या रिपीट होगा ये बताना है। तो यहाँ पर हमें 4 डिजिट और 3 डिजिट का खुद से करने को कहा है, तो एक एक एग्जाम्पल मैं कर देती हूँ, बाकी आपको ये खुद से भी ट्राई करना है। ओके चलिए एक 4 डिजिट का देख लेते हैं। सो लेट्स से मैंने नंबर ले लिया 3524, तो इसका लार्जेस्ट क्या बनेगा, 5432, स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, 2345। अब इन दोनों को माइनस करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 3087। अब 3087 में बड़ा कौन सा होगा, 8730। स्मॉलेस्ट क्या होगा, 0 पहले आ जाएगा, फिर 3, फिर 7, फिर 8, फिर इनको माइनस करेंगे तो 8352 आया। 8352 को बड़ा बनाना है तो 8532, फिर उसमें से क्या माइनस करेंगे, छोटा, 2358, तो आंसर क्या आया, 6174 माइनस करने पे। तो देखिए आ गया कापेकर कांस्टेंट। ऐसे ही 3 डिजिट का एक नंबर लेते हैं, लेट्स टेक 512। मैंने 512 लिया, आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं। सो लार्जेस्ट क्या बनेगा इसका, 521। स्मॉलेस्ट क्या बनेगा इन डिजिट से, 125। 521 में से 125 माइनस किया तो 396 आया। 396 में बड़ा बनाना है तो 963, इसमें से क्या माइनस करेंगे, 369 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 594। 594 को बड़ा बनाओ, 954, छोटा वाला 459, इन दोनों को माइनस करो 495। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, फॉर 4 डिजिट नंबर्स यू ऑलवेज रीच 6174, जिसे कि हम कहते हैं कापरेकर कांस्टेंट। फॉर 3 डिजिट नंबर्स यू ऑलवेज रीच 495। चाहे तो आप एक कोई सा भी नंबर टेस्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके
सो इसके साथ हमने काप्रेकर कांस्टेंट कर लिया है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.7 क्लॉक एंड कैलेंडर नंबर्स. इसमें स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में आपको समझाया भी है और क्वेश्चंस भी. तो फर्स्ट है, ऑन द यूजुअल 12 आवर क्लॉक देयर आर टाइमिंग्स विद डिफरेंट पैटर्न्स. यूजुअली जो घड़ी में 12 घंटे का समय होता है उसमें कभी कभी टाइम का एक पैटर्न बनता है, जैसे 4:44, 10:10, 12:21. इसमें पता है क्या, 4:44 में देखो सारी डिजिट सेम है, डिजिट रिपीट हो रही है ना. सो हमें यहाँ पर बताना है, ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल टाइम्स ऑन अ 12 आवर क्लॉक ऑफ ईच ऑफ दीज टाइप. ऊपर जो टाइप दिए गए हैं उस टाइप का हमें टाइम पैटर्न यहाँ बताना है. ओके, सो सबसे पहले देखिए रिपीटिंग डिजिट वाला ले लेते हैं, जैसे 4:44. तो ऐसे कौन कौन से टाइम होंगे, 1:11, 2:22, 3:33, 4:44, 5:55. ओके, ऐसे आप बता सकते हैं. देन मिरर और सिमेट्रिकल टाइम, मतलब आप 10:10 देखिए, 1010, सेम नंबर जो इस साइड है वही इस साइड है. और 12:21 में क्या है कि 12 है और इसका अपोजिट हो गया 21. इनको हम मिरर इमेज बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, देखो 10:01, 11:11, 12:21, राइट. तो ऐसे हम ये कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. चलिए अब आगे देखते हैं. Manish has his birthday on 2012, where the digit 2012 repeat in that order. देखो 2012 2012 और यही आगे ईयर भी है 2012, है ना. so यहाँ डिजिट रिपीट हो रही हैं. फाइंड सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम द पास्ट. पास्ट में ऐसी कोई डेट हुई हो वो आपको बतानी है. सो फ्यू एग्जाम्पल्स में यहाँ दे रही हूँ, जैसे 2010, 2010 तो 2010. ठीक है, फिर 2001 यानी 20 जनवरी का मंथ और 2001. राइट, आई होप इट इज क्लियर. नाउ मनीष की सिस्टर मेघना हैज हर बर्थडे ऑन 11/02/2011, वेयर द डिजिट्स रीड द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. जैसे हमने पैलिंड्रोम नंबर्स देखे तो 1102 और इधर से 2011, मतलब अपोजिट हो रहे हैं दोनों नंबर, आगे पीछे से पढ़ने पे सेम है. सो फाइंड ऑल द पॉसिबल डेट्स फ्रॉम दिस फॉर्म फ्रॉम पास्ट. पास्ट में ऐसी कौन सी डेट्स हुई हैं वो आपको पता करके बतानी है. तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, जैसे 1001, 1001. तो वही चीज बन रही है यहाँ पर. इसमें है कि 10/1, 1001. ठीक है, कभी ईयर रहा होगा 1001. फिर 11/11, 11/11. अब देखिए यहाँ पर ऐसे डेट तो बहुत बना सकते हैं, जैसे 1991. मैं रफ में आपको बताती हूँ कि मैं 1991 जैसे ईयर क्यों नहीं ले रही. 1991 लिखा है, राइट. इसको आगे पीछे रीड कर रहे हैं तो सेम ही है. लेकिन जब यहाँ पे मंथ लिखना होगा तो देखो कैसे लिखेंगे, 1991, 1991 ऐसे लिखेंगे डेट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में हमें बोला है. तो मंथ कभी 91 तो हो ही नहीं सकता, है ना. तो इसीलिए कुछ ही पैटर्न्स ऐसे बन रहे हैं पास्ट ईयर में. नाउ जीवन वॉज लुकिंग एट दिस ईयर्स कैलेंडर. ही स्टार्टेड वंडरिंग व्हाई शुड वी चेंज द कैलेंडर एवरी ईयर. कैन वी नॉट रीयूज अ कैलेंडर. व्हाट डू यू थिंक. You might have noticed the last year's calendar was different from this year's. Also, next year's calendar will also be different from the previous year's. But will any year's calendar repeat again after some years? Will all dates and days in a year match exactly with that of another year? देखो कैलेंडर हर साल चेंज होता है, तो जीवन यही सोच रहे हम क्यों नहीं एक ही कैलेंडर को हर साल यूज कर सकते हैं. कभी ऐसा होता है कि कैलेंडर जो है इस साल वही सेम डेट पे सेम डे, कभी ऐसा आता है, कभी सेम होता है कैलेंडर. तो यही हमसे क्वेश्चन पूछा है. तो देखो इसका आंसर है यस, कैलेंडर डू रिपीट ओवर टाइम. दे फॉलो अ पैटर्न दैट ब्रिंग्स बैक द सेम डेट्स एंड डेज ऑफ द वीक आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स. कुछ समय बाद कैलेंडर्स रिपीट होते हैं, एक पैटर्न होता है. जैसे कि एग्जाम्पल है 2015 और 2009 का कैलेंडर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम है, डेट भी सेम है और डेज भी सेम है दोनों ईयर के. लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये आप बड़ी क्लासेस में जानेंगे. इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने को, तो अभी बस आप इतना जानिए, यस कैलेंडर ईयर चेंज होते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिगर इट आउट. कुछ क्वेश्चंस हैं. पहला है, प्रतिभा यूजेस द डिजिट्स 4732 एंड मेक द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विद देम. सो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनाती है, 2347, इन चारों को यूज करके. और लार्जेस्ट क्या बनाती है, 7432. ये कैसे बनाते हैं मैंने आपको बता दिया. अब डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर इज, दोनों को माइनस किया, डिफरेंस निकाला तो 5085, और सम निकाला दोनों का तो दोनों को ऐड किया तो 9779. सो अब हमें कह रहा है कि चूज 4 डिजिट टू मेक. अब हमें 4 डिजिट का एक नंबर चुनना है और ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन चारों को सॉल्व करना है.
ओके, जैसे प्रतिभा ने किया। सो एक एक करके देखेंगे, इसमें चार पार्ट्स हैं। तो ए है द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 5085। सो हमें ऐसा 4 डिजिट का नंबर बनाना है जिसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में से आप माइनस करें ना तो वो 5085 से बड़ा हो। तो कैसे होगा? टू मेक अ डिफरेंस ग्रेटर देन 5085 यूज डिजिट दैट क्रिएट अ लार्जर डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं 9610। तो इसका लार्जेस्ट क्या होगा? 9610। और स्मॉलेस्ट क्या होगा? जीरो पहले आ जाएगा 169। ठीक है, तो जीरो आगे है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो 169 हो गया। सो 9610 में से 169 को माइनस करो, क्या आ रहा है? 9441। तो हमें बड़ा लाना था 5085 से, तो देखो ये बड़ा आ गया ना। सो विच इज ग्रेटर देन 5085। ओके, आई होप इट इज क्लियर। हमें 4 डिजिट्स ढूंढने हैं और बड़ा नंबर बनाना है, छोटा नंबर बनाना था। अब उसको डिफरेंस निकाले तो हमें ये कह रहा था कि 5085 से बड़ा होना चाहिए आपका डिफरेंस। तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 9441। सो बड़ा है ना। नाउ सी द बी वाला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन 5085। अब ऐसा नंबर बनाओ 4 डिजिट का कि जो डिफरेंस निकालो ना लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, वो लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए 5085 से। सो चलो मैंने यहाँ नंबर ले लिया 5321। तो इसमें लार्जेस्ट बन गया 5321, स्मॉलेस्ट क्या बनेगा? 1235। इनको माइनस करोगे तो आंसर क्या आ रहा है? 4086, जो कि 5085 से छोटा नंबर है। ओके, देन सी वाला है द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 9779। इससे बड़ा बनाना है। तो कैसे करेंगे? लेट्स से मैंने नंबर ले लिया 9531। ठीक है, अब इसका स्मॉलेस्ट क्या होगा? 1359। अब इनका सम करोगे तो आंसर आ रहा है 10890, 10890। तो ये बड़ा है 9779 से, राइट? सो हमें बड़ा ही लाना था। अब ऐसे 4 डिजिट्स ढूंढो जिसका नंबर बनाए तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जब सम निकालें तो वो इससे कम हो। सम निकालना है कि डिफरेंस निकालना है, तो वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है, हमें सम निकालना है। सो उसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? 1248। लार्जेस्ट क्या बनेगा? 8421। आप इसका सम निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 9669, जो कि 9779 से छोटा है। यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन के हमने चारों पार्ट्स कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिंड्रोम, व्हाट इज देयर डिफरेंस? तो 5 डिजिट का सबसे बड़ा पैलिंड्रोम कौन सा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा वो निकालना है। सो देखो स्मॉलेस्ट हो जाएगा 10001। ठीक है, 3 टाइम्स 0 एंड 1। लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? 99999। ये पैलिंड्रोम नंबर हो गए, मतलब आगे पीछे से रीड करने पे सेम है। अब इनका सम निकाल दो दोनों का और इनका डिफरेंस निकाल दो दोनों का। अब इनका सम निकाल दो तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1,10,000। अब दोनों का डिफरेंस निकाल दो तो क्या आएगा? 89,998। यही कहा गया था। देन थर्ड क्वेश्चन इज द टाइम नाउ इज 10:01। हाउ मेनी मिनट्स अंटिल द क्लॉक शोज द नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम? व्हाट अबाउट वन आफ्टर दैट? देखो अभी समय हो रहा है 10:01। सो करंट पैलिंड्रोमिक टाइम क्या दिया हुआ है? 10:01 दिया हुआ है ना। इसको आगे से पीछे से रीड करो, सेम ही है 1001 1001। अब हमें बता रहा है घड़ी में नेक्स्ट कौन सा टाइम होगा जो पैलिंड्रोमिक होगा। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ। तो इसमें नेक्स्ट पैलिंड्रोमिक टाइम एक ये हो सकता है 11:11। इसको आगे पीछे कहीं से भी आप रीड करो, सेम है ना। सो ये हो गया आपका आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 5683 टेक टू रीच द कापरेकर कांस्टेंट? 5683 को कितना टाइम लगेगा या कितने स्टेप्स में ये कापरेकर कांस्टेंट जो कि 6174 है वहां तक पहुंचेगा? सो देखते हैं कितने राउंड में ये आंसर आता है। सो फर्स्ट राउंड में 5683 को हम कैसे करेंगे? पहले इसका लार्जेस्ट नंबर बनाएंगे, फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 5085। सो राउंड 2 में ये हमारा नंबर हो गया 5085, इसका लार्जेस्ट नंबर, फिर स्मॉलेस्ट नंबर और दोनों का डिफरेंस निकाला तो 7992। फिर 7992 हमारा नेक्स्ट राउंड का हो गया। सो इसका लार्जेस्ट नंबर, इसका स्मॉलेस्ट नंबर और दोनों का डिफरेंस निकाला तो 7173। फिर राउंड 4 में 7173 हमारा नंबर हो गया, लार्जेस्ट 7731, स्मॉलेस्ट 1377। इसका डिफरेंस यानी माइनस किया इनको तो 6354 आ गया। नाउ राउंड 5 में 6354 अब हमारा नंबर हो गया, इसका लार्जेस्ट क्या होगा? 6543, स्मॉलेस्ट होगा 3456। दोनों को माइनस करेंगे तो 3087। ऐसे ही राउंड 6 में 3087 हमारा नंबर है, इसका लार्जेस्ट होगा 8730, स्मॉलेस्ट होगा 0378। तो डिफरेंस हो गया 8352। अब 8352 राउंड 7 में हमारा नंबर हो गया है ना। सो 8352 का लार्जेस्ट 8532, स्मॉलेस्ट 2358। दोनों को माइनस किया तो 6174।
ओके। सो देखो 6174 आ गया काप्रेकर कांस्टेंट, तो कितने राउंड में आया? 7 राउंड में आया। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? दस द नंबर 5683 टेक 7 राउंड टू रीच द काप्रेकर कांस्टेंट 6174। सो देखिए जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक सॉल्व किए हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी नंबर आप ले रहे हो उसका बड़ा कैसे बनाना है और छोटा कैसे बनाना है। अगर ये आपको आ गया तो क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। बड़ा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ऐसे ही डिजिट्स को अगर छोटा नंबर बनाना है तो पहले सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी लिखते हैं। ओके। सो इसके साथ हमने 3.7 एक्सरसाइज तक अपने इस चैप्टर को कवर कर लिया है। आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे। ओके। सो आई होप यू आर लविंग these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.